अस्सलाम वालेकुम, ज़ुलेखा के दुनिया में वेलकम है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा अरेका पाम का ये पौधा है। 2 पॉट में मैं लगाई हुई हूँ। वैसे तो हमारे पास पाम का कई तरह का पौधा है, लेकिन मैं आज अरेका पाम का पौधे का इसमें कुछ खाद डालूँगी, वो दिखाऊँगी। और इसे किस तरह से रखना है और इसे किस जगह रखना है वो भी मैं बताऊंगी। और इसमें कुछ खाद डालूंगी वो भी मैं बताऊंगी। देखिए कितने अच्छे से हमारा अरेका पाम चल रही है। ये धूप में ही रहती है, इसकी वजह से थोड़ा सा पत्ता सब सूख गई है। इससे पहले तो बहुत कड़ाके की धूप निकलती थी, धूप की वजह से शायद थोड़ी थोड़ी सूख गई है। अब इसे मैं देखिए गुड़ाई कर ले रही हूँ। इसे इस तरह से गुड़ाई कर लेने से जो भी घास फूस या जो भी पौधा निकली हुई हो वो सब हट जाएगी जड़ से, और जो भी उसमें सूख कर गिरी हुई है वो भी हट जाएगी। और हल्की फुल्की इसे गुड़ाई कर लेना है। इसे गुड़ाई करना भी ज़रूरी है। और गुड़ाई करने से अच्छी मिट्टी, और भी हमारी मिट्टी तो भुरभुरी है ही, लेकिन और भी अच्छी हो जाएगी। देखिए हमारी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, सूखी हुई मिट्टी है, कोई भींगी हुई मिट्टी नहीं है। सूखी हुई मिट्टी में ही खाद डालना है। लिक्विड खाद मैं डालूँगी। देखिए इस तरह से गुड़ाई कर ली हूँ। ये हल्के हल्के गुड़ाई कर रही हूँ। देखिए मिट्टी इतनी हमारी भुरभुरी है कि बहुत अच्छे से हल्के से गुड़ाई हो जाती है। देखिए इस तरह से गुड़ाई कर ली हूँ। अभी ये नीचे से जो भी ये सूख गई है, इस सबको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी में फंगस लगती है। इसकी वजह से फंगस लगती है। देखिए इसे हटा देना है। पत्ते में भी जो जो सूख गई है तो उसे भी मैं काट कर हटाऊंगी। अब इस पॉट में भी गुड़ाई कर ले रही हूँ। इसमें भी कुछ खरपतवार निकल गई है तो इसे भी हट जाएगी। गुड़ाई करने से जड़ से हट जाती है। अब मैं जो खाद डालूँगी उसकी एनर्जी सब ले लेगी, इसलिए इसे गुड़ाई करके जड़ सुधा हटा लेना बहुत ज़रूरी है। और इसे देखिए गुड़ाई करके थोड़ी देर के लिए इसे धूप लगने दूंगी मिट्टी को। और जब तक मैं इसमें फर्टिलाइज़र जब बनाऊंगी, जब तक ये धूप लगेगी मिट्टी को इस तरह से गुड़ाई कर ली हूँ। और देखिए ये सूख गई है पत्ते, तो इसे भी काट कर मैं हटा दूंगी। जहाँ जहाँ सूखी हुई है उसे काट कर हटा देना ठीक है। देखिए इस तरह से मैं काट कर हटा दे रही हूँ। ये जब धूप बहुत कड़ी थी, मुझे तो लगती है ये धूप की वजह से ही ये पत्ता सब सूख गई है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। जहाँ जहाँ सूख गई है उसे मैं हटा दूँगी। या जो मैं फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ, अगर कीट या फंगस लगी हुई होगी तो वो अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और भी इसकी ग्रोथ तो अच्छी है ही, और भी अच्छी हो जाएगी। जो मैं फर्टिलाइज़र अभी बनाकर डालूँगी दिखाती हूँ, वो फर्टिलाइज़र आप लोग ज़रूर इसमें डालिए। अरेका पाम में बहुत फ़ायदा करती है। 1 महीना में नहीं तो कम से कम 2 महीना में इस फर्टिलाइज़र को डालना चाहिए। देखिए मैं बताती हूँ क्या मैं डालूँगी। बहुत आसानी से घर की चीज़ से बन जाती है ये फर्टिलाइज़र। देखिए एक ये मीडियम साइज़ की ये प्याज है, और इसे मैं दोनों पॉट के लिए फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। देखिए ये मीडियम साइज़ का है, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है। और देखिए इसे पहले मैं छील लेती हूँ। इसके पत्ते का कोई काम नहीं है, मैं पहले इसे छील कर आपको दिखाती हूँ।
पत्ते को ऊपरी हिस्सा का अच्छे से छील लेना है। देखिए इस तरह से छील कर हटा लेना है, ऐसे भी काट कर हटा लेना है। अब इसे मैं टुकड़ा करके इस तरह से मिक्सर जार में काट कर इसे डालूंगी। इस तरह से काट कर छोटे छोटे टुकड़ा करके इस तरह डालकर इसे मैं पीस लूँगी। इसे बारीक करके पीस लेना है। देखिए ये पिसा गई है। अब दिखाती हूँ इसे क्या करना है। देखिए पिसा गई है। अब इसे इस डब्बे में इसे रख लेना है, थोड़ा सा बचा लेना है। थोड़ा सा बचा कर दूसरे डब्बे में मैं रखूँगी। देखिए इस तरह से। और जो जार में लगी हुई है उसे अच्छे से धोकर डाल दूँगी। इस तरह से ये बहुत अच्छी खाद बनती है। फर्टिलाइज़र, कीटनाशक फर्टिलाइज़र है। और एक फर्टिलाइज़र का पौधे में फ़ायदा भी करेगी और कीट उट लगी हुई होगी तो कीट भी ठीक हो जाएगी। अच्छे से इसे पहले मैं इसमें पानी डालूँगी। इस तरह से नहीं डालना है, इसमें करीब 1 लीटर पानी मैं इसमें डालूँगी, तभी पौधे में गमले में डालूँगी। देखिए इस तरह से पानी डाल दे रही हूँ और भी थोड़ा पानी इसमें पड़ेगी। पतली करके डालना है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं डालना है। देखिए 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है पानी। देखिए इस तरह से मैं मिला ली हूँ और दोनों पॉट में मैं डालूँगी। और जो बच जाएगी तो फिर मैं दूसरे गमले में डाल दूँगी। देखिए इस तरह से अच्छे से डाल देना है। ये कोई नुकसान नहीं करेगी, घर का चीज़ है। प्याज के तो छिलका का हम लोग फर्टिलाइज़र बनाती ही हूँ, लेकिन इसकी सॉलिड वाली भाग से मैं फर्टिलाइज़र बनाई हूँ। कीटनाशक ये फर्टिलाइज़र है, अब पौधे को भी फ़ायदा करेगी। अब देखिए ये मैं स्प्रे बॉटल में जो थोड़ी सी बचा कर रखी हूँ उसे मैं छान कर इसमें डालूँगी, ताकि स्प्रे बॉटल इसमें फंस उस ना जाए, ख़राब ना हो। इसीलिए इसे अच्छे से पहले छान लूँगी। देखिए इस तरह से मैं छान ली हूँ। इसमें भी 1 लीटर पानी डालकर अब पूरे पत्ते में स्प्रे करूँगी। इस तरह से इसमें पानी डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से हिला उला कर पूरे पौधे में, पत्ते में मैं स्प्रे करूँगी। देखिए इस तरह से अच्छे से इसे स्प्रे कर लेना है। इस तरह से आपके पास भी अगर रेका पाम का पौधा है तो इस तरह से स्प्रे भी कीजिए और गमले में भी डाल दीजिए, बहुत फ़ायदा करेगी। ये हमारी बहुत अच्छे से ये पौधा चल रही है। देखिए इस तरह से अच्छे से, खूब अच्छे से एकदम ऊपर से नीचे तक इसे स्प्रे कर लेना है। फरवरी में फिर अब मैं इसे कुछ अच्छी फर्टिलाइज़र, सॉलिड फर्टिलाइज़र डालूँगी। मगर अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए अभी कीट उट लगने की डर है, इसलिए मैं ये फर्टिलाइज़र डाली हूँ। ये अच्छे से इसे स्प्रे कर लेना है, सारा पत्ते में बढ़िया से एकदम स्प्रे कर लेना है। और
इसे मैं इसी तरह धूप में रखती हूँ। करीब इसमें 2-3 घंटे का धूप लग जाती है यहाँ पे, और इस तरह से धूप लगती रहती है। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद ये धूप यहाँ से ख़त्म हो जाती है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये पौधा। मैं अच्छे से एकदम इसमें स्प्रे कर दी हूँ, और पानी भी देखिए डाली हूँ तो कितने अच्छे से एकदम नीचे चली गई है। इस तरह से आपके पास भी एरेका पाम है तो आप ये काम कीजिए। अल्लाह हाफिज़।